या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब ये है कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरी कौम में एक वक्त आएगा कि दज्जाल आएगा, और दज्जाल 40 के लिए आएगा। 40 सिर्फ कहा, 40 दिन के लिए आएगा या 40 हफ्तों के लिए आएगा या 40 महीनों के लिए आएगा, कुछ नहीं पता। वो आएगा और दुनिया को अपने वो पीछे लगा लेगा। जो ईमान वाले होंगे वो तो जानेंगे कि कौन जानेंगे, वही यूमिनून, जो ईमान लाए हुए हैं, कुरान पढ़ते हैं। हम लोग देखें बार बार दज्जाल का पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है। तो वो तो उस पर ईमान नहीं लाएंगे, बहुत सारे लोग उस पर ईमान लाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल करेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दज्जाल को ढूंढेंगे और ढूंढ के उसे मार देंगे। मैं आपको शॉर्ट सुना रही हूँ। अच्छा, फिर वो जब उसको मार देंगे ना, तो उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग रहेंगे वो बड़े ही अच्छे लोग होंगे। वो जमाना होगा कि जब कहीं भी किसी दो शख्सों के बीच में अदावत नहीं होगी, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। वो जमाना होगा कि जब एक अनार पूरी कौम के लिए काफी होगा, यानी इतनी फसलें उगेंगी और इतनी बड़ी बड़ी, और उस एक अनार के छिलके के नीचे छांव करके पूरा एक कबीला बैठ जाएगा। इतने बड़े बड़े होंगे, वो बड़ा ही प्यारा दौर आ जाएगा। फिर क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला फिर एक बड़ी प्यारी हवा चलाएगा, बड़ी भीनी भीनी सी हवा चलाएगा, और वो हवा जितने ये प्यारे लोग हैं मोमिन, उनको मारेगी। अल्लाह कहेगा सारे लोगों को मौत दे दो। यहां तक कि कुछ लोग अगर पहाड़ों के खूह में भी चले जाएंगे ना, वहां से जाके भी वो हवा ना उनको टच करेगी और वो लोग ना फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे, और कोई भी नहीं बचेगा। फिर रह जाएंगे बद लोग, बुरे लोग। बुरे लोग जो होंगे ना, वो अपनी मस्तियों में मस्त होंगे। क्यों? अल्लाह उनको उनकी रोजियां नहीं रोकेगा, उनको रोजियां उसी तरह ही मिलेंगी, उनको ऐशो इशरत उसी तरह मिलेगी। यही हालत चल रहे होंगे कि शैतान उनके पास आएगा और कहेगा, भाइयों तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बुतों की पूजा भूल गए हो? वो बुतों की पूजा भी करने लग जाएंगे। बहरहाल कोई बुराई नहीं होगी कि जो वो ना छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों पे क़यामत आएगी, जो बुरे रह जाएंगे उन पे क़यामत आएगी। पहला सूर जो है वो घबराहट और मौत का होगा, कि जिसमें फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो सूर फूंका जाएगा वो होगा कि मुर्दे जमीन से उगने लग जाएंगे। और वो उगेंगे कैसे? उगेंगे वो कैसे कि अर्श के तले जो समंदर है ना, मैं बताती होती हूँ आपको, उसमें से बूंदा बांदी होगी शबनम के कतरों की तरह। और ये भी नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कितने साल वो होती रहेगी। उससे फिर मुर्दे जो है ना उगेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, कि वो जो सूर फूंका जाएगा ना, तब उसमें से रूहें निकलेंगी। फिर उस सूर में जब फूंक मारी जाएगी, उसमें से रूहें निकलेंगी, और हर रूह अपने उस जिस्म के अंदर ही जाएगी, किसी और में नहीं जा सकेगी। और इतनी बेशुमार रूहें होंगी, और जाके वो अपने उसी जिस्म में जाएंगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक आवाज आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि चलो अपने रब की तरफ। फिर लोग जो मुर्दे उठ के खड़े होंगे वो अपने रब की तरफ चलेंगे, और फिर कहते हैं वह कुल्लुन अताहु दाखिरीन, ऐसे आजिज होकर जलीलो ख्वार होकर अपने रब के सामने हाजिर हो जाएंगे। ये वो मैंने आपको शॉर्ट करके एक कहानी सुनाई है, बहुत लंबी लंबी हदीस है जी। अब देखिए क़यामत की बात हो रही है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही अगली आयत भी बता दी कि देखो वतरल जिबाला तहसबूहा जामिदातन वहिया तमर्रु मर्र सहाब सुन अल्लाहिल्लज़ी अतकाना कुल्ला शैइन इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून। क़यामत की बात हो रही है ना, अल्लाह ने कहा सूर फूंका जाएगा। तो देखो ये जो तुम पहाड़ देख रहे हो ना, वतरा, और आप देखते हैं अलजबाला पहाड़ों को, तहसबूहा आप ख्याल करते हैं इनको जामिदातन कि ये जमे हुए हैं, वाहिया हालांकि वो तमर्रु
उड़ते फिरेंगे। मर्रा जैसे उड़ना, अस्सहाब वह बादलों का होता है। सुन आ कारीगरी है ये, सुन अल्लाह ही अल्लाह की, ये अल्लाह की कारीगरी है। अल्लाह जी वो जात जिसने अतकाना मजबूत बनाया, कुल्ला हर शैन हर चीज को, इन्नाहु खबीरुन बिमा तफअलून, और बेशक वो बाखबर है उससे जो तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो। तफअलून फेल से, फेल क्या होता है? काम करना, कि जो तुम काम करते हो। आप देखें अल्लाह ने क़यामत का जब जिक्र किया तो साथ ही हमारी तवज्जो दिला दी कि इसमें भी ए इंसान गौर कर, जो तेरे इर्द गिर्द पहाड़ बनाए गए हैं ना पूरी पूरी कायनात में, वो उनको तू देख के हमेशा हम कहते हैं ना ये तो पहाड़ की तरह मजबूत है, इससे तो कोई हिला नहीं सकता। अल्लाह कहता नहीं, ये उड़ेंगे, ये जर्रों की शक्ल में उड़ेंगे, ये रुई दुनकी हुई की शक्ल में उड़ेंगे, ये उड़ेंगे, हवाएं इन्हें लिए फिरेंगी और ये गायब ही हो जाएंगे जैसे धुआं गायब हो जाता है। उनका कोई फिर वजन नहीं होगा। ये वो रब है जिसने ये पहाड़ लगाए हैं, तो फिर इन पहाड़ों को वो उड़ा देगा। ये वो क़यामत है, ये वो क़यामत है जब ना अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि बच्चा जो है जवान बच्चा वो बुढ़ा हो जाएगा। ये वो क़यामत है कि ये निशानियां देख के बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। इस कदर खौफनाक ये निशानियां हैं, और अल्लाह ने हमें अपने इस कुरान में सब कुछ बता दिया कि देखो इन पहाड़ों को तुम ये ना समझो। अच्छा देखिए, पहाड़ों को कहा ना ये ना समझो, तो हर चीज को ये ना समझो कि आपने जो महल बनाए हैं ना समझो कि मैंने तो ये एक बना लिया है ना, बस अब तो मेरी नस्लें इस्तेमाल करेंगी, इसको कोई ढा नहीं सकता। जो चीज आप अपने इस्तेमाल के लिए लें ना, एक तरीका बना लें और कह दें कि ए अल्लाह ये मैंने ली है तेरे फजल से, और उसके बाद ये कूड़ा क्रिकट ही बन जानी। दुनिया की सारी चीजें मैं आपको बताऊं जमीन के अंदर ही हैं। जितने आजकल कीमती से कीमती महल बने हैं, जितने बादशाह आए हैं, जितने उनके खजाने थे, सब बेशुमार खजाने थे, और कहां हैं? जमीन के अंदर चले गए। इसलिए अल्लाह कुरान में कहते हैं ना कि जमीन को भी हुक्म होगा फिर कि ए जमीन अपने अंदर से सब कुछ निकाल दे जो कुछ भी तेरे अंदर है। तो वो जब सब कुछ निकालेगी ना, तो लोगों की आंखें हैरान रह जाएंगी कि इतने खजाने। उस वक्त फिर एक चोर कहेगा कि मैं इन चीजों के पीछे चोरी करता था, अब ये रुल रही है और कोई लेने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसलिए पहाड़ों की मिसाल दे रहे हैं कि इंसानों, दुनिया जितनी भी ये मजबूत है ना, इसको ये ना समझो कि ये बहुत मजबूत है, ये रेजा रेजा होके खत्म हो जाने वाली है। और खत्म क्यों होगी? सुन अल्लाह जी, क्योंकि ये उस जात की कारीगरी है। अतकाना, जिसने मजबूत बनाया है हर चीज को। देखो उसने, उसकी कारीगरी है, उसी की जात है, उसी का सारा काम है कि जिसने हर चीज को मजबूत बनाया और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगी। कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। हर इंसान को ना मौत का मजा चखना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो हर वक्त मौत को याद रखे, मौत को याद रखे कि मैंने अल्लाह की तरफ जाना ही जाना है। अच्छा, क़यामत से डरा के ना सब कुछ करके अल्लाह तबारक व तआला ने अब उसका आगे हाल भी बता दिया कि अब इसमें कौन लोग बचेंगे और कौन लोग नहीं बचेंगे, वो भी बता दिया। मन जा बिल हसनती फलाहु खैरुन मिनहा वहुम मिन फज़इन यौमा इज़िन आमिनून। मन, जो शख्स जा आएगा बिल हसनती, नेकी के साथ, फलाहु, बस उसके लिए है, खैरुन बेहतर, मिनहा, इससे, यानी इस दुनिया से, वहुम, और वो, मिन फज़इन, घबराहट से, यौमा इज़िन, उस दिन, आमिनून, अमन में होगा। देखें, अब बता भी दिया, कोई नहीं बताया कि यहां पर तो ये दुनिया इतनी मुश्किल है ना, अच्छी से अच्छी जॉब लेनी है तो अच्छा से अच्छा पढ़ो, डिग्रियां हासिल करो, पूरी जिंदगी लगा दो उस काम करने को। लेकिन अल्लाह ने कहा देखो, इस दुनिया में अगर तुम नेकी पे रहे ना, भलाई पे रहे ना, और खैर लेके इस दुनिया से आए, तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर तुम, यानी आगे हम अगली आयत में पढ़ेंगे कि अगर तुम बुराई लेकर आए, अल्लाह अकबर, नेकियां लेकर आओगे, नेक काम करोगे और नेकियों को संभाल के रखोगे। अच्छा, हमने क्या संभाल के रखना है? हम तो नेकियां करके भी भूल जाते हैं और बुराइयां करके भी भूल जाते हैं। अल्लाह हर चीज को याद रखेगा,